मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, DAV PG कॉलेज, वाराणसी। आज मैं आपके साथ ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता विषय पर चर्चा करूंगा। आधुनिक इतिहास लेखन में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जब से आधुनिक काल का इतिहास लेखन हो रहा है, बहुत से इतिहासकारों ने अपने तरीके से ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को परिभाषित और समृद्ध करने का प्रयास किया है। आधुनिक युग में अगस्त काम्ते से लेकर रॉके से लेकर कार्जी कलिंगुड, गिब्बन, तमाम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इतिहास को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है और इतिहास को एक ऐसा सामाजिक विज्ञान का दर्जा देने का कोशिश किया है ताकि वो विज्ञान के समकक्ष हो जाए। यह प्रक्रिया आधुनिक इतिहास लेखन का जो कार्य शुरू हुआ उसके साथ साथ शुरू हुआ और यह उस काल की बात है जब इतिहास को विज्ञान के साथ जब तुलना होने लगी और तमाम समाज विज्ञानों को विज्ञान की दर्जा देने की कोशिश किया जाने लगा या वैज्ञानिकता के संदर्भ में आगे बढ़ाने की बात की जाने लगी, तब जाके वस्तुनिष्ठता की बात आई। सामाजिक विज्ञानों में इतिहास, समाजशास्त्र में विशेष रूप से वस्तुनिष्ठता की बात की जाती है। मानविकी के अन्य विषयों में दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है या कानून है, अनेक क्षेत्रों में वस्तुनिष्ठता की बात की जाती है। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जो है कुल मिलाकर ऐसा निर्णय करे कि जिसमें पक्षपात की संभावना कम हो, वह ठोस आधार पर कोई बात करे। खासकर जब हम सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के विषयों के विषय संदर्भ में इस बात को करते हैं तो ये बात होती है कि कैसे उसके विचारों में विचारधाराएं, कल्पनाएं, रूढ़ियाँ मुक्त हों। वह जो भी विश्लेषण करे उसमें से जो भी विश्लेषण, हालांकि हर विषय का अपना विश्लेषण का आधार अलग होता है, तो जिस विषय में वो काम कर रहा हो, यहाँ हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में ही जब हम विश्लेषण करें तो इतिहास को किन तथ्यों के आधार पर विकसित होना चाहिए, इतिहास की क्या विशेषता होनी चाहिए, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। न कि हमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को लेकर चलना चाहिए कि हम इतिहास को एक अस्त्र की तरह उपयोग कर रहे हैं और इस तरीके से हम इतिहास लेखन करेंगे। यदि हम इस तरीके से इतिहास लेखन की बात करेंगे, आत्मपरकता, अपनी अभिव्यक्ति को इतिहास में डालने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। क्योंकि इतिहास कुल मिला के सही तभी होगा जब हम जिस काल का इतिहास लिख रहे हैं उस काल के संदर्भ में इतिहास लेखन करें। इतिहास को हमेशा यदि हम भविष्य के संदर्भ में बात करने लगें कि हम उससे हमेशा भविष्य का पूर्वानुमान करने की कोशिश करेंगे तो हम सही ढंग से उस काल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और अनेक आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर चर्चा की है। ऐसे में रॉके का ध्यान आता है। हालांकि रॉके के इतिहास लेखन में अपने आप में बहुत सी समस्याएं रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उस व्यक्ति ने इतिहास में तथ्य को प्रधानता देने और साथ में इतिहास को उस काल के संदर्भ में ही परखने की बात कही। तो आगे चल के हम देखते हैं कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता की जो बात की जाती है उसमें क्या विशेष समस्याएं आती हैं। तो पहली बात तो आती है कि जो भी इतिहास लेखन का प्रस्तुतिकरण होता है या इतिहास में जो बात लिखी जाती है उसमें उस काल के व्यक्तियों के द्वारा या जो बाद में किसी व्यक्ति द्वारा इतिहास लिखा जा रहा है तो एक विशेष ढंग से हम इतिहास को प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। उसमें विशेष दृष्टिकोण की प्रधानता हो जाती है और इसके लिए अनेक संदर्भ आते हैं कि किस तरीके से उसमें विशेष दृष्टि में हम अतीत का प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाहे वो इतिहासकार का खुद अपना दृष्टिकोण हो, चाहे वह सामाजिक परंपराओं के विशेष संदर्भ में प्रभावित हो गया हो। इतिहासकार खुद भी अपने आप में उस समाज का प्रतिनिधि होता है जिस समाज में वो रहता है। तो इतिहासकार में अनेक प्रकार की जो विचारधारा संबंधी या अपने धर्म संबंधी या अपने क्षेत्रीयता संबंधी विचारधाराएं होती हैं और इससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है
और यदि इतिहासकार अपने इन तथ्यों को लेके इतिहास की व्याख्या करने लगता है तो निश्चित रूप से इतिहास के साथ वो न्याय नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ सामाजिक परंपराओं का भी इतिहास लेखन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य कुल मिला के सामाजिक प्राणी है और सामाजिक संस्कारों से वो जुड़ा हुआ है। वह अपने समाज के परिस्थितियों, संस्कृतियों, धर्म आदि के प्रभावों से प्रभावित होता है। तो ऐसे में जब इतिहास लेखन का कार्य होता है तो अब हम अपने देश की बात जब हम करने लगते हैं और या किसी अन्य देश की बात करने लगते हैं या अन्य समाज की बात करने लगते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो इससे हमारी जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता या ऐतिहासिक जो वास्तविकता है वो निश्चित रूप से प्रभावी होती है। एक अन्य चीज़ जो इतिहास को प्रभाव करती है, इतिहास लेखन को प्रभावित करती है या इतिहास की सत्यता को प्रभावित करती है, वह है कि ऐतिहासिक घटनाओं का चयनात्मक स्वरूप। हम इतिहास में जब किसी काल विशेष का इतिहास लिख रहे हैं या किसी व्यक्ति का विशेष का इतिहास लिख रहे हैं तो हम यदि पूर्व निर्धारित तरीके से इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं तो हम उसके जीवन के किसी व्यक्ति का इतिहास लिख रहे हैं तो उसके जीवन की कुछ खास घटनाओं को हम रूप चुन लेते हैं। यदि उसे अच्छा दिखाना होता है, यदि हमें उसे बुरा दिखाना होता है या नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है तो हम उसके उन घटनाओं को जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको छोड़ के कुछ बुराइयों को पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से यही काल के संदर्भ में भी कि हम किन घटनाओं का चयन करते हैं। हम ऐसी घटनाओं का चयन कर लेते हैं जिससे उस काल की या तो अच्छाइयों पर प्रकाश पड़ता है या तो हमें बुरा दिखाना है तो बुराइयों पर प्रकाश पड़ता है। पूरा इतिहास इसका भरा हुआ है कि किस तरीके से इतिहास के साथ दुरुपयोग किया जाता है। भारतीय इतिहास के साथ साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से इतिहास के साथ उपयोग या दुरुपयोग किया। आधुनिक काल में विचारधारा के प्रभाव में आके तमाम लोग हैं जो या तो प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में केवल बुराई ही देखते हैं, उनकी परंपराओं में केवल बुराई देखते हैं। जबकि हम आज के संदर्भ में जब कोई बात करते हैं तब ये इतिहास के साथ न्याय हो ही नहीं सकता है। आपको जब भी इतिहास लिखना होगा, इतिहास के बारे में सोचना होगा, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पर ध्यान देना, तो उस काल में जाकर ध्यान देना होगा, तब जाके आप उस काल के इतिहास के साथ न्याय कर पाएंगे। एक और समस्या जो इतिहास लेखन के साथ होती है वह इतिहास की मूल्यपरकता। हम इतिहास में किसी मूल्य की स्थापना करने की कोशिश करने लगते हैं, चाहे वो आदर्शवाद के संदर्भ में हो, चाहे वो हम इतिहास को ऐसा मान लें कि नहीं इतिहास एक प्रकार का शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जब हम मूल्यों की बात जब करने लगते हैं तब इतिहास हमारा वस्तुनिष्ठता वहाँ से ख़त्म हो जाती है और इतिहास हमारा एक तरह से नैतिक उपदेश का काम करने लगता है या विचारधारा का अस्त्र बन जाता है। तो ये भी इतिहास लेखन के लिए उचित नहीं है और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए उचित नहीं। हम सही ढंग से इतिहास नहीं लिखते हैं, वो इतिहास न होकर एक तरीके का आधुनिक उपन्यास भी आप उसे कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं लेकिन हम पूर्व निर्धारित चीज़ें बना लिए हैं तो हम उसको वैसा करेंगे। विचारधारा का प्रभाव भी इतिहास लेखन पर होता है और यह ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। यदि खासकर आधुनिक काल में जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई तो इतिहास में वैज्ञानिकता को लाने की कोशिश तो किया गया ही, तर्कशीलता तो लाया गया ही, तथ्यपरकता तो लाया गया ही, लेकिन साथ में विचारधारा को वो भी लेके चला गया। तमाम लोग अपने खास विचारधारा के प्रभाव में इतिहास को, खासकर पुराने इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को समझने की कोशिश करने लगे। आधुनिक अवधारणाओं को प्राचीन काल या मध्यकाल पर आरोपित करने की कोशिश करने लगे। इससे उस काल में पता नहीं वो लोग, उस काल के लोग उन चीज़ों के बारे में जानते थे कि नहीं, उनके दिमाग में वो बातें थी कि नहीं थी। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों की भी हम व्याख्याएँ देखते हैं उनके विचारधारा के प्रभाव में, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे सबाल्टर्न विचारधारा को लें, चाहे आप किसी भी विचारधारा को लेके प्राचीन इतिहास के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत न्याय संगत नहीं हो पाते, क्योंकि विचारधारा आपकी आज की है। इन विचारधाराओं के आधुनिक मूल्यों की बात उस काल के लोग समझते थे कि नहीं, ये निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगा और हम सही ढंग से जो तथ्यपरक इतिहास है वो हम नहीं लिख पाएंगे और इस प्रकार से इतिहास जो है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। वो एक प्रकार का व्यक्तिपरक इतिहास ही होगा या विचारधारा परक इतिहास होगा। तो ये सब समस्याएं, इसमें और भी अनेक पक्ष हो सकते हैं, फिर भी हम
यहीं तक आते हैं कि ये मुख्य समस्याएं हैं, इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं उनको देखते हुए। अब हम आते हैं कि यदि किस हद तक हम इतिहास को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता की बात तभी शुरू हुई जब आधुनिक विज्ञान के साथ इसकी तुलना की जाने लगी और वैज्ञानिक विषयों के साथ कि जिस तरह विज्ञान में सत्यता या नियम स्थापित किए जाते हैं उस तरह से हम इतिहास विषय को भी हम ठोस आधारों पर तैयार करें तो हमारा जो ऐतिहासिक अध्ययन होगा, चाहे प्राचीन इतिहास का हो चाहे मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास का हो, वह एक यथार्थ इतिहास बन पाएगा। तो एक बात तो है कि इतिहास को विज्ञान सिद्ध करने के लिए अनेक लोगों ने कोशिश किया है कि इतिहास में वैज्ञानिकता लाई जा सकती है और उसके लिए अपने संदर्भ हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम आते हैं इस पर कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता कैसे लाई जा सकती है और किस हद तक लाई जा सकती है। तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता विज्ञान की तरह तो नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि ये एक अलग तरह का विज्ञान है। इसमें हमें प्राचीन या मध्यकालीन या ऐसे अतीत के उन मानवों का अध्ययन करना है, चाहे वो आधुनिक काल का मानव हो, उनका अध्ययन करना हो जो अब इस समय नहीं है, और हमें उसके द्वारा लिखित चीज़ों पर, उसके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों पर या पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त हुई चीज़ों पर भारी आधारित होना है उसकी बात समझने के लिए। ऐसे में हम उसके भीतर, उसके खासकर मस्तिष्क के भीतर चलने वाली चीज़ों के बारे में पूर्वानुमान ही कर सकते हैं। उसके बारे में जो लिख के गई, छोड़ी हुई गई चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो कि ये उसकी ही ठीक विचारधारा की बात करते हों। तो एक तरह का ये कभी भी हम पूरी तरह से यथार्थ इतिहास की बात करें तो वो नहीं, हमारा एक ही पूर्वानुमान है। अब इसमें किस हद तक वस्तुनिष्ठता हो सकती है इस पर हम कोशिश कर सकते हैं कि एक हद तक हम सही पूर्वानुमान की कोशिश करें। और इसमें हमारी जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वह है कि इतिहासकार की योग्यता, जो भी इतिहास लेखन का काम करे वही इतिहास लेखन का काम करे जो योग्य हो मतलब कि उसकी इतिहास लेखन में, इतिहास विषय में रुचि हो और वह इस विषय के साथ गंभीरता से जुड़ा हुआ हो। ऐसा ना हो कि उसकी रुचि कहीं और हो लेकिन वो इतिहास इसलिए लिख रहा हो कि उसे केवल अपनी प्रतिभा दिखानी है या योग्यता दिखानी है या विचारधारा को लेकर आगे विचारधारा को, उसे अपने विषय के साथ न्याय करना चाहिए, उसे विषय के साथ गंभीर भी होना चाहिए। आधुनिक काल में हम राके का इसमें नाम फिर से लेना चाहेंगे। राके ने पहली बार आधुनिक काल में इतिहास को गंभीर अध्ययन का विषय बनाया और जीवन भर उसके लिए प्रशिक्षण देने का कोशिश किया अपने शिष्यों को और उन लोगों को। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि इतिहास के क्षेत्र में वही लोग आएँ जिन्हें वास्तव में इतिहास में रुचि हो और वे सही ढंग से ऐतिहासिक अनुशासनों और नियमों का पालन करें। तो पहली बात तो यही है कि इतिहास लेखन में वे लोग आएँ, इतिहास लिखने का काम वे लोग करें जो इतिहास को गंभीर विषय मानते हों और इस विषय के साथ न्याय करना चाहते हों। अन्यथा जीवन में बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है, वे कर सकते हैं, लेकिन यदि वे इतिहास लेखन का काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक गंभीर पेशे के रूप में इसे अपनाएं। दूसरी बात, तथ्यपरक इतिहास लिखें। तथ्यों का चयन होना बहुत महत्वपूर्ण है। सही तथ्य का चयन ही आपके इतिहास को ठोस आधार दे सकता है। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि हम सही तथ्यों का चयन करें और तथ्य के साथ पूरी ईमानदारी बरतें। उस काल में यथासंभव जितने भी तथ्य हमारे पास उपस्थित हों उनका उपयोग हम करें और जो भी तथ्य कहीं से भी हमें मिल जाएं उनके किस काल के हैं, प्रकृति क्या है, किस प्रकार का परीक्षण हुआ है या साहित्यिक स्रोत है तो किन लोगों ने लिखा है उसकी दृष्टि का, इन सब चीज़ों का पूरा अध्ययन करने के पश्चात ही हम उस पर कोई निष्कर्ष दें। तो सही ढंग से तथ्यों का चयन भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में। इसके बाद जो भी इतिहास लेखन का काम कर रहा है वह ऐतिहासिक घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों का संतुलित वर्णन करे, न कि एक पक्षी वर्णन अपनी विचारधारा के संदर्भ में, अपनी संस्कृति के संदर्भ में, अपने अधर्म के संदर्भ में करने की कोशिश करे और इतिहास से कोई मतलब निकालने की कोशिश करे। तो मतलब पता नहीं वो निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से वो इतिहास के साथ अन्याय कर देगा जिसका दुष्परिणाम भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना होगा। दूसरे, हमें इतिहास लेखन में एक निश्चित रूप से जो बड़ी कमी देखी जाती है वह है हम अपने धार्मिक
पूर्वाग्रहों से लगे होते हैं और उन्हीं को हम अपने ऐतिहासिक कार्यों में दिखा देते हैं। खासकर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में ये समस्याएं ज़्यादा रही हैं, आधुनिक काल में भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इतिहास लेखन के संदर्भ में इस बात की हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम कम से कम आधुनिक का समय में, वर्तमान समय में हम अपने धार्मिक विश्वासों से दूरी बना कर इतिहास लेखन का काम करें। और पूर्व में जो इस तरह के इतिहास लेखन हुए हैं उसमें धार्मिक जो चश्मे लगाए गए हैं उसके छांटने की ज़रूरत है, ताकि हम सही ढंग से उसमें से तथ्य निकाल सकें। इतिहास लेखकों को नैतिक मूल्यांकन से भी बचना चाहिए। हमें हमेशा भविष्य का पूर्वानुमान, पूर्व दृष्टि या इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन का काम पाठक का है, वो करेगा। हमें जो तथ्य बोलते हैं हमें उन्हें ही प्रस्तुत करना है, उन्हें हम ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा कर्तव्य है, हम इसकी बात करें। इसके अलावा विचारधारा का होना भी स्वाभाविक है, खासकर आधुनिक काल में, वर्तमान संदर्भ में हम जब इतिहास लेखन का काम कर रहे हैं, जो भी इतिहास लेखन में जुड़े हुए लोग हैं वे निश्चित रूप से किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि आप समाज में रहते हैं तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, तो आप प्रभावित हों, लेकिन आप एक संतुलित रूप में विचारधारा का प्रयोग करें हर जगह। और आपको अपनी विचारधारा के अनुसार कोई बात करनी है तो उसके लिए आपका जो व्यक्तिगत आपकी कोई अलग स्ट्रीम हो सकता है, लेकिन जब आप इतिहास लिखें तो संतुलित तरीके से इतिहास लिखें और उसमें विचारधाराओं का संतुलित रूप से प्रयोग करें, तभी जाके सही ढंग से इतिहास लिखा जा सकेगा। अन्यथा हम अपने विभिन्न विचारधाराओं जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद या पूंजीवाद, जो भी विचारधारा है, यदि हम उसके आधार पर इतिहास लिखने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ऐतिहासिक सत्यता प्रभावित होगी और फिर वो आगे चलकर हो सकता है कि वह इतिहास बहुत मूल्यवान ना रहे। और तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम अंतिम रूप से आते हैं कि क्या इस संदर्भ में हम लोगों ने अभी तक समझा है। तो पहली बात यही कि हमें वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता दोनों में अंतर समझना होगा और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को ऐतिहासिक संदर्भों से परिभाषित करना होगा, क्योंकि इतिहास में हम मानव मस्तिष्क के भीतर जाके काम करते हैं, उसके मनोविज्ञान, उसके प्रेरणा का काम को हमारा समझना बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। तो जब तक हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और वो चीज़ कभी भी विज्ञान की तरह नहीं होता है कि उसे हम प्रयोगशाला में समझ सकें। मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर क्या क्या चलता है यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी इतिहासकार का यह दायित्व बनता है कि उसके उपलब्धियों के आधार पर, उसके बारे में छोड़े गए विवरणों के आधार पर हम कुछ पूर्वानुमान करें और पूर्वानुमानों के आधार पर एक संतुलित दृष्टि प्रस्तुत करने का प्रयास करें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए, अतीत के मनुष्यों द्वारा छोड़े गए जो तथ्य हैं वही होते हैं। तो हम तथ्यों को प्रधानता देकर हम अच्छा इतिहास लिख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ इतिहास लिख सकते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सत्यता रहेगी। क्योंकि यदि तथ्य पर आधारित इतिहास होगा तो निश्चित रूप से वह सत्यता के एक हद तक करीब होगा। हमारा काम इस तरीके का है कि इसमें किसी विशेष सिद्धांत की स्थापना की बात नहीं है, हमें प्रयास करना होगा, अभ्यास के द्वारा प्रयास करना होगा। और हम निश्चित रूप से यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक बेहतर इतिहास का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर इतिहास लिखने का कार्य कर सकते हैं। बहुत से इतिहासकारों ने आधुनिक काल में ऐसा कार्य किया है। 17वीं शताब्दी के बाद से भारत और भारत के बाहर के अनेक लोगों ने तथ्यपरक इतिहास लिखने की अपने स्तर पर कोशिश की है और वो एक हद तक संतुलित इतिहास लिख पाए हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम तथ्यों को ध्यान में रखकर और एक संतुलित दृष्टि अपनाते हुए इतिहास लिखेंगे तो निश्चित रूप से वह इतिहास हमारा वस्तुनिष्ठ इतिहास होगा और मूल्यवान इतिहास भी होगा। धन्यवाद।